पीएम मोदी के जन्मदिन पर देवघर की साध्वी कौशल्या ने केक काटकर छोटे बच्चों संग बांटी खुशियां। कौन है साध्वी कौशल्या? आखिर पीएम मोदी से क्यों है इतना स्नेह? पूरे देश ने पीएम मोदी का 72वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। भाजपा देश भर में अगले 15 दिनों तक सेवा पखवाड़ा मनाकर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को यादगार बनाने में जुटी हुई है। आज आपको हम झारखंड के देवघर लिए चलते हैं। यहाँ साध्वी कौशल्या, जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां बताती हैं। चौंकिए मत, साध्वी प्रधानमंत्री की मां होने का दावा नहीं कर रही हैं, बल्कि इसका कुछ और कारण है। साध्वी ने प्रधानमंत्री की तस्वीर को साक्षी मानकर दर्जनों बच्चों के साथ अपने धर्मपुत्र नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पूर्व भी साध्वी हर साल इसी तरह अपने धर्मपुत्र नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाती हैं। चलिए जानते हैं साध्वी कौशल्या की पूरी कहानी। दरअसल साध्वी कौशल्या पिछले 14 वर्षों से बाबा नगरी देवघर में तपस्या कर रही हैं। हालांकि उनकी तपस्या अब पूर्ण हो चुकी है। उनकी मांगी गई मुराद पूरी हो चुकी है, मगर उन्होंने सांसारिक जीवन से खुद को अलग कर लिया है। अब उनके जीवन का एक ही मकसद है कि किसी तरह से एक बार वो अपने धर्मपुत्र यानी नरेंद्र मोदी को निहार सके, उन्हें महसूस कर सके, उनसे बैठकर बात कर सके, जो शायद ही पूरा हो सके। क्योंकि जब पिछले दिनों प्रधानमंत्री देवघर आए थे तो साध्वी को लगा उसका सपना पूरा होगा, उसे प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिलेगा, मगर ऐसा हो न सका। साध्वी की यह साधना अभी अधूरी है। जो 2025 तक पूरा नहीं हुआ तो वह समाधि ले लेंगी। ये दुनिया बड़ा मतलबी। मैंने बोला इतना किया हूँ, मुझे प्रधानमंत्री से 5 मिनट बात करना है। तो क्यों, जिनके लिए मैं इतना तपस्या किया है ना, तब नहीं मिला सकता, इसलिए नहीं मिलेगा। ठीक है, 2025 में हम समाधि ले लेंगे। वैसे भी कराओ, बात करें, लेकिन हमसे वो हम उनको कुछ कहना चाहते हैं। अगर मैं ना रहूं तो उनको कौन सा ज्ञान, कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए और क्या 24 घंटा पॉकेट में रखना चाहिए, ये सुरक्षा रहेगा। वो मंत्र हम कान में ही बोल सकते हैं। आखिर साध्वी कौशल्या ऐसा दावा क्यों कर रही हैं? क्यों वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना धर्मपुत्र बता रही हैं? वैसे हर कोई प्रधानमंत्री को धर्मपुत्र बना सकता है, मगर साध्वी कौशल्या में ऐसा खास क्या है? दरअसल साध्वी कौशल्या की कहानी ही गुजरात के नरेंद्र मोदी से शुरू हुई थी। तब साध्वी कौशल्या देवी हुआ करती थी। बनारस में कौशल्या देवी का ससुराल हुआ करता था। कौशल्या देवी के ससुराल वाले खांटी कांग्रेसी थे। कौशल्या 3 माह की गर्भ से थी। देश भर में मोदी लहर चल रहा था। एक दिन टीवी पर नरेंद्र मोदी को देख कौशल्या देवी ने भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की बात घर में छेड़ दी। फिर क्या था, ससुराल वाले आग बबूला हो उठे और 3 माह की गर्भवती कौशल्या देवी को इतना प्रताड़ित किया कि कौशल्या देवी के गर्भ में पल रहा बच्चा खराब हो गया। कौशल्या देवी को घोर यातनाएं मिलने लगी। अंत में कौशल्या देवी ने यह ठान लिया कि जिस मोदी के लिए उसने अपना बच्चा खोया है, अब वही मोदी उसका धर्मपुत्र होगा और तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। इसी उद्देश्य को लेकर कौशल्या देवी बनारस से देवघर पहुंच गई, जहां त्रिकुट पर्वत पर बगैर अन्न जल ग्रहण किए घोर तपस्या शुरू कर दी। हालांकि कौशल्या देवी की तपस्या पूरी हुई। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद कौशल्या देवी का साधना पूर्ण हुआ। तब से लेकर आज तक कौशल्या देवी हर साल अपने धर्मपुत्र नरेंद्र मोदी के नाम का रुद्राभिषेक बाबा नगरी देवघर और बासुकीनाथ में कराती हैं, ताकि उनका पुत्र महफूज रहे, उसे किसी की बुरी नजर न लगे। प्रधानमंत्री के हर सुख दुख को साध्वी कौशल्या बड़े शिद्दत से निभाती हैं। दुख होने पर वह उदास हो जाती हैं। सुंदरकांड, रुद्राभिषेक, न जाने क्या क्या अनुष्ठान कराती हैं। जन्मदिन का मौका होने पर छोटे बच्चों के बीच मिठाइयों का वितरण करती हैं, केक काटती हैं और खुश हो जाती है। साध्वी बनने तक तो यही कहानी है। जब नरेंद्र मोदी को हमने बेटा बोला, तो बेटा बोलना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा इंसान को बेटे बोला जाता है कि बेटा जावे, तो एक दिन दिल्ली का प्रधानमंत्री बनेगा। इतना कहने में ससुराल वाले ने इतना टॉर्चर किया कि 50 वर्ष की उम्र में भी चल नहीं पाई। मोदी देखो, इतना मारा, इतना मारा। मेरा बच्चा 4 महीना का था गर्भ, वो मार दिया। हमें 7 दिन के बाद होश आया। हॉस्पिटल से होश आने के बाद भी देखो 5 का नुकसान निकाल लिया और हमें कांटी मार दिया।
है ना। हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 12 बरस तक अन्न नहीं खाए, है ना। फल मिलता था खा लेते थे, नहीं मिलता था पानी पी के सो जाते थे। वैसे साध्वी भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी रही हैं, मगर विडंबना देखिए, प्रधानमंत्री तक यह बात पहुंचाने वाला कोई भाजपाई अब तक सामने नहीं आया। प्रधानमंत्री देवघर आए थे, 2 पल के लिए ही सही कोई भाजपा का बड़ा नेता साध्वी की तपस्या की जानकारी प्रधानमंत्री को दे देता तो शायद साध्वी को यह नहीं कहना पड़ता कि 2025 में यदि उनका सपना साकार नहीं हुआ तो वह समाधि ले लेंगी। कि दुनिया बड़ा मतलबी, मैंने बोला इतना किया हूँ, मुझे प्रधानमंत्री से 5 मिनट बात करना है। तो क्यों, जिनके लिए मैं इतना तपस्या किया है ना, नहीं मिला सकता, इसलिए नहीं मिलेगा। ठीक है, 2025 में हम समाधि ले लेंगे, वैसे भी करा बात करें, लेकिन हम उनको कुछ कहना चाहते हैं। अगर मैं ना रहूं तो उनको कौन सा ज्ञान, कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए और क्या 24 घंटा पॉकेट में रखना चाहिए जो सुरक्षा रहेगा, वो मंत्र हम कान में ही बोल सकते हैं। आखिर में इतना साल से सन्यासी हूँ, तो हमको सन्यासी में सब कुछ जानता ही होगा ना। 12 बरस अन्न नहीं खाई मैं,